हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ मैं दूसरी शादी करूँगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हमारा हर नया वीडियो। जब से हिमानी ने फोन पर बताया था उसने दोबारा शादी करने का निर्णय ले लिया है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये लड़की। पहली गलती से कोई सबक नहीं लिया, बिना सोचे समझे फिर वो बेवकूफ़ी करने जा रही है। एक बार मुझसे मिलवा तो देती, अपने आप ही निर्णय ले लिया। आनन फानन में बेंगलोर की टिकट बुक करवाई और हवाई जहाज पर सवार हो गई। 2 बच्चों में हिमानी हमेशा मेरे लिए चिंता का कारण रही है। बहुत भावुक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। 4 साल की शुरुआत में ही अपने से 1 साल बड़े कमल के इश्क में ऐसी दीवानी हुई, पढ़ाई छोड़कर उसके साथ शादी कर कोलकाता चली गई। कमल मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन बेटी की पसंद स्वीकार कर लेती। अगर वह अपनी पढ़ाई पूरी करके जाती, हम दोनों के मुंह के बोल खत्म हो गए। कोर्ट में शादी करके वह मुझसे बिना बोले चली गई। माँ थी, कई बार फोन किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। 1 साल हो गया था, कोई खोज खबर नहीं मिली तो बेटे को लेकर पहुंच गई। किसी पुरानी सहेली से पता लेकर उसके घर पहुंची तो बेटी को देख हैरान रह गई। आधा वजन रह गया था, बीमार लग रही थी, शरीर पर चोटें के निशान थे। वह बहादुर का नाटक कर रही थी। आंसू टपकने नहीं दिए, लेकिन मैं उसकी हालत देख फूट फूट कर रो पड़ी। पति का साया जल्दी ही उठ गया था, लेकिन इसलिए अपनी परवरिश का दोष लग रहा था। अपने भविष्य की चिंता नहीं की, गलत इंसान का सहन किया और अत्याचार भी सहन कर रही थी। लगा बेटी नहीं, मैं हार गई। अपनी माँ पर इतना विश्वास नहीं था उसको। गलती मेरी भी थी, पहले ही खोज खबर क्यों नहीं ली बच्ची की। इतना अत्याचार सहने से बसा लेती, या हो सकता है शुरू से नजर रखती तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। उसको तुरंत दिल्ली ले आई, मनोबल बढ़ाया, कमल से तलाक करवाया और दोबारा पढ़ाई पूरी करवाई, नौकरी लग गई। 1 साल मेरे पास रही, फिर बेंगलोर ट्रांसफर हो गया। भारी मन से भेजा, कब तक अपने पल्लू से बांध कर रखती। बगल वाली सीट पर बैठी महिलाएं कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरा आधा ध्यान हिमानी में पड़ रहा था। उसने हल्के से हाथ पर स्पर्श करते हुए कहा, लगता है उस गहन चिंता में हो। मैंने शौक कर देखा, उस महिला की तरफ तो आत्मीयता नजर आई। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हाँ बस कुछ ना कुछ दिमाग में चिंता लगी रहती है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मत क्या करो इतनी चिंता, जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं तो। बेकार में परेशान होने से क्या लाभ। मुझे गुस्सा आ गया, कोई उपदेश देने के लिए बैठा रहता है। मैंने तलक्की से कहा, कहना बहुत आसान है, अपने बच्चों को एक तरफ खड़े होकर गलती करते देखना बहुत मुश्किल है। वो शांत स्वर में बोली, हाँ लेकिन माँ बाप के पास समझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। फिर उनके कर्मों को उनकी नीति मानकर अपने आप को समझाना पड़ता है। उसके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था वह उपदेश दे रही है, बल्कि स्वयं अपनी आप बीती सुना रही है। मैंने धीमे से पूछा, लगता है आपने भी कुछ अनुभव किया है इस तरह का, अतीत में खोई हुई सी बोली। हाँ, एक ही पुत्री थी हमारी, जान उसमें अटकी रहती थी हमारी, लेकिन वह स्वयं अपनी जिंदगी को लेकर बेफिक्र थी। बहुत तेज गाड़ी चलाने का शौक था उसे, कितना समझाती थी नहीं मानती थी। शादी के 3 साल बाद ही एक दुर्घटना का शिकार हो गई। कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो गया। हम दोनों पति पत्नी तो माँ बाप थे, बहुत कोशिश की उसका मनोबल बढ़ाने की। हमारे दामाद जी जयंत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हवा में उड़ने का शौक रखने वाली
व्हीलचेयर से बंद कर जीने की व्यवस्था को नहीं झेल पाई, खुदकुशी कर ली, वह चुप हो गई। खिड़की से बाहर उड़ते हुए बादलों को देखने लगी, अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी आप बीती सुनकर। वह मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, यह स्वीकार करना कि वह हमारे बीच नहीं रही बहुत कठिन था, लेकिन उससे भी कठिन ये स्वीकार करना था कि हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते थे। उसके लिए बेटी के जाने के बाद जयंत हमारे साथ ही रहने लगा, बिल्कुल बेटे की तरह रहता था। बहुत भला और अच्छा इंसान है। अभी 1 साल पहले बेंगलोर में शिफ्ट हुआ है। नई नौकरी, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कब तक पुरानी यादों को ओढ़े रहेगा। उसी से मिलने जा रही हूँ। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। धीरे से उसका हाथ दबाते हुए मैंने कहा, बहुत हिम्मत वाली हैं आप। वह मुस्कुराते हुए बोली, समय घाव भी भरता है, हिम्मत भी देता है। किसी लड़की से मिलवाना चाहता है। मुझे लगा उसने सचमुच समय के साथ जीना सीख लिया है, वरना कितना मुश्किल है अपनी पुत्री के स्थान पर किसी और स्त्री को देखना। हम फिर इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। हवाई अड्डे पर मेरी निगाहें हेमानी को खोज रही थी, तभी वो महिला भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। फिर एक बंदे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली, वह मेरा बेटा जयंत खड़ा है। उसके बगल में खड़ी लड़की पर निगाह गई तो वह हिमानी थी। मैंने उस महिला से हंसते हुए कहा, जयंत के चक्कर में मुझे हिमानी भी मिल गई। चलिए भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। वैसे हम इतनी देर बातें करते रहे, लेकिन एक दूसरे का नाम तक पूछना भूल गए। वह हंसते हुए बोली, भगवान चाहता है हम बार बार मिले। हिमानी ही वह लड़की है जिससे जयंत मुझे मिलवाना चाहता था। उसने फोटो भेजी थी मुझे। तब तक दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। जयंत ने अभिवादन में हाथ जोड़े और हिमानी मुझसे लिपट गई। कान में फुसफुसाते हुए बोली, मॉम इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, मैं समझदार हो गई हूँ। उसे कसकर गले लगाते हुए मैंने कहा, हाँ अब मैं भी समझदार हो गई। और जयंत और हिमामी की शादी हो गई और आज दोनों खुशी खुशी रह रही हैं। दोस्तों, इंसान को एक बार ठोकर लगती है तो दूसरी बार समझ में आ जाता है, इसलिए वो हर बार ऐसी गलती नहीं करती। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों।